देख रहे हैं कि हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खड़े हैं। रज़ा एकेडमी के कुछ लोग यहाँ नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ निवेदन देने आए हैं। ये वो शख्स है जो एक हल्की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, खुद की प्रसिद्धि करने के लिए इस्लाम को, कुरान को बुरा भला कह रहा है, कुरान में ये हस्तक्षेप कर रहा है और अपनी खुद की प्रसिद्धि हासिल करने के लिए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले इस शख्स को कोई नहीं जानता था, ये गुमराही के और अंधेरों में था, इसे कोई जानता नहीं था। लेकिन आज ये खुद की पहचान बनाने के लिए इस्लाम को और कुरान को निशाना बना रहा है, इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये बोल रहा है। इस शख्स ने खुद की मजहबी किताबें नहीं पढ़ी और कुरान में टीका कर रहा है। ऐसा शख्स समाज के लिए, देश के लिए ख़तरा है। इसको सज़ा होनी चाहिए और इस पर लगाम लगनी चाहिए। इस ताल्लुक़ से एक निवेदन देने के लिए रज़ा एकेडमी के कुछ नुमाइंदे हमारे सामने हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या हुआ? कलेक्टर साहब ने आपने क्या कहा और उसकी आपने क्या निवेदन दिया? सर, यति नरसिम्हानंद सरस्वती ये एक बलात्कारी और डकैत किस्म का आदमी है। यूपी के बहुत सारे सिटीज़ में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है अलग अलग मामलों को लेकर। और ये एक जैसा कि अपनी आपको सस्ती प्रसिद्धि लेने के लिए ये इस्लाम को टारगेट कर रहा है, पैगंबर साहब को टारगेट कर रहा है। इसने ऐसी अपमानजनक बातें कही है कि मुस्लिम क्या कोई दूसरे धर्म वाला भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो बार बार ये कहते आए हैं रज़ा एकेडमी की तरफ से कि हम किसी भी धर्म गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए, पैगंबर साहब जो है ये मुसलमानों के लिए केंद्र स्थान है। यह जैसा हमारे देश का संविधान हर धर्म के लोगों को उसके हिसाब से जीने की आज़ादी देता है। जो पैगंबर साहब ने हमको अल्लाह के बारे में बताया, पूरी दुनिया के बारे में बताया, एक शांति के दूत हैं, और फिर उन पर इतनी खतरनाक टिप्पणी करना ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हम अपनी जान क्या सब कुछ पैगंबर साहब के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। यह हमारी आस्था है, यह हमारी आस्था है। इसके अंदर हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि हमने सर इसको 10 तारीख को भी, 10 मार्च को भी यहाँ निवेदन दिया था, एसपी साहब को भी निवेदन दिया था और साइबर वालों को पूरी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के विभिन्न शहरों में इस पर एफआईआर अब दर्ज हुई है। देश का माहौल ख़राब हो रहा है। जो आदमी चाहता था कि देश के अंदर मतलब एक संकट पैदा हो, अगर वो ये उसमें कामयाब हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। यहाँ तक नहीं सर, इसने हमारे माजी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको हम मिसाइल मैन कहते हैं, जिसने इस देश को इतनी ऊंचाई तक पहुँचाया, उन आदमी को ये पहला जहादी कहता है। ये तो देशद्रोही है, इस पर देशद्रोही का केस होना चाहिए। रज़ा एकेडमी के नुमाइंदे ज़िम्मेदार का कहना है कि इस पे देशद्रोही का गुनाह दाखिल होना चाहिए और मुल्क भर में जगह जगह से, कोने कोने से एफआईआर लॉन्च की जा रही है, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सबका ये कहना है कि इसकी हरकतों से बाज लाने के लिए इस पर लगाम लगाई जाए और इस पर एफआईआर लॉन्च की जाए और इस पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। मैं इसरार देशमुख, कैमरामैन समीर शेख के साथ बुलढाना समाचार।